वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केसी जैम एनजीओ। तो दोस्तों, आप सब ने फॉर्म 10BD जो डोनेशन रिटर्न है वो 31 मई से पहले फाइल कर दिया होगा। पर अगर उसमें कुछ एरर है या कुछ आपको रिवाइज करना है, सो यू कैन फाइल द रिवाइज फॉर्म 10BD रिटर्न। चलिए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म 10BD रिटर्न रिवाइज कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे जाना है। यहाँ पर आपको फॉर्म 10BD ढूंढना है, जो जनरली यहाँ पर लास्ट में होगा। तो रिवाइज फॉर्म 10BD फाइल करने के लिए भी हमको फॉर्म 10BD में ही जाना होगा। एंड देन वी नीड टू क्लिक रिवाइज एंड यू हैव टू सिलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि यहाँ मैंने 23-24 सिलेक्ट किया हुआ है। देन यू हैव टू डू कंटिन्यू एंड लेट्स गेट स्टार्ट। दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। आप कंफर्म करेंगे, देन यू हैव टू अपलोड द CSV फाइल हियर इन दिस पार्ट B सेक्शन। बट बिफोर दैट मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि ये एक बार पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है कि आपको ये रिवाइज कैसे करना है। तो जो 5th पॉइंट लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको फॉर्म 10BE जो ओरिजिनल फॉर्म 10BD था उसका जो डोनेशन सर्टिफिकेट है उसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। तो ये एक्सपोर्टेड अगर किया होगा तभी जाके आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो पहला कंडीशन है कि फॉर्म 10BD फाइल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि वो फॉर्म 10BE जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट करने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि फॉर्म 10BE कैसे जनरेट करते हैं या डोनेशन सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर से आप उसको वापस देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म 10BE एक्सपोर्ट करना है। तो दो कंडीशन ये है कि फॉर्म 10BD फाइल होना चाहिए, फॉर्म 10BE डोनेशन सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट किए होने चाहिए। ओनली दैट आफ्टर दैट यू कैन फाइल द रिवाइज रिटर्न। 6 पॉइंट में ये लिख रहे हैं कि अगर किसी एंट्री को डिलीट करना है, मतलब कि आपको वो निकाल देना है फॉर्म 10BD से, आपको उसको डोनेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है, बट जब ओरिजिनल फाइल किया था तो आपने गलती से उसमें इंक्लूड कर दिया था, तो आप उसको डिलीट मत करिए, बट आपको रिवाइज रिटर्न में सिर्फ डिलीट लिखना है। मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में कि कैसे उसको डिलीट लिखना है। सेम में जहां पर रिवाइज करना है वहां पर आपको सिर्फ रिवाइज लिखना है और उसके बाद ही आप उसको रीजनरेट कर पाएंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबका ARN जो इश्यू होता है जब ओरिजिनल फॉर्म 10BD फाइल करते हैं उसके बाद, ये ARN नंबर इज मस्ट। तो अगर ये नहीं है तो आपका फॉर्म 10BD रिवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से ये एक्सपोर्ट करना है फॉर्म 10B। दिस इज अ CSV फाइल और आपको उसको सेव कर लेना है डेस्कटॉप पे। उसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट करना है और उसको भी आपको डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। अब आपके पास 2 एक्सेल फाइल है। एक एक्सेल फाइल जो आपका ओरिजिनल फॉर्म 10BD था उसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पर ओपन कर लेंगे जहाँ ये जो हमने एक्सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर जैसे मेरे फॉर्म 10BD में 2 एंट्रीज थी। ये ओरिजिनल फॉर्म 10BD का एक्सेल फाइल है जो हमने अभी डाउनलोड किया, जिसमें ये ARN इज इम्पोर्टेंट। अगर ये ब्लैंक है तो उस एक्सेल का कोई मीनिंग नहीं है। आप वापस जनरेट करिए और डाउनलोड करिए, ARN नंबर होना जरूरी है। सेकेंड, जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया है, ये टेम्पलेट कुछ ऐसा दिखेगा जो ब्लैंक है और मोस्टली बाकी इंफॉर्मेशन रिमेन सेम। सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख पाएंगे एक कॉलम ऐड किया है, आपको रिवाइज करना है या डिलीट करना है। रिमेनिंग ऑल द कॉलम्स, ऑल द इंफॉर्मेशन रिमेन सेम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि मानिए मेरा ओरिजिनल था और मुझे ये सेकेंड एंट्री सबसे पहले डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ से ये कॉपी करूंगा ऑल द इंफॉर्मेशन और जो हमने टेम्पलेट था उसमें हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर कि जितना भी चीज में जो एंट्रीज में आपको एडिट करना है वही एंट्रीज आप यहाँ पर कॉपी करेंगे।
जो एक्चुअली ओरिजिनली सही है और आपको वही रखना है, उसको वापस से यहाँ कॉपी नहीं करेंगे। मतलब कि अगर आपका 500 एंट्री है यहाँ पर, तो सबको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जिस एंट्री में आपको रिवाइज करना है या जिस एंट्री को आपको डिलीट करना है, उसी को आपको यहाँ कॉपी करना है। तो मान के चलिए आपके 5 ऐसे एंट्रीज है जिसमें आपको रिवाइज करना है या डिलीट करना है। आपने सारे 5 एंट्रीज 1 बाय 1 यहाँ कॉपी किया। उसके बाद आपको सीरियल नंबर चेंज करना है। जैसे यहाँ 1 2 3, अगर 5 है तो आप कर दीजिए। मैंने यहाँ जैसे 2 का 1 कर दिया, नहीं तो ये एरर जनरेट करेगा। ARN जैसे मैंने आगे बताया, इट्स मस्ट, ये होना बहुत जरूरी है। बगैर ARN के आपका रिवाइज रिटर्न नहीं हो पाएगा। नाउ आपको थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स फर्स्ट अज्यूम कि हमको पैन नंबर रिवाइज करना है। तो यहाँ पर मैंने पैन चेंज कर दिया, ठीक है, तो मैं वो रिवाइज कर सकता हूँ। सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, बट जैसे कि ATG है, यूनिक नंबर और डेट वगैरह सेम रहेगा जो ऑर्गेनाइजेशन का है। तो आप डोनर का नेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। डोनर का एड्रेस हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप डोनेशन टाइप भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने गलती से कॉर्पस डाल दिया है पर वो ग्रांट है या अदर्स है या जनरल है, तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। मोड ऑफ रिसिप्ट भी रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई चीज, एन अमाउंट भी रिवाइज कर सकते हैं। कभी कभी एक 0 ज्यादा हो जाता है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यू कैन रिवाइज द डोनेशन अमाउंट ऑल्सो। तो ये सारी चीजें रिवाइज करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रिवाइज। अगर आपको लग रहा है कि कोई एंट्री आपको कंप्लीटली डिलीट करनी है, तो आप यहाँ पर डिलीट का बटन दबाएं, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हमने यहाँ पर रिवाइज करना है एंड बाकी का प्रोसेस सिमिलर है। आपको इस टेम्पलेट को सेव एज करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपने डाला है। सीरियल नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा एंड देन यू हैव टू जनरेट द CSV फाइल फ्रॉम हियर, यू हैव टू सेव इट एंड देन यू हैव टू अपलोड द CSV फाइल हियर। जैसे ही आप अपलोड करोगे, देन यू हैव टू सेव एंड अगेन यू हैव टू फाइल द रिवाइज रिटर्न विद द आधार OTP। और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा। वंस रिवाइज रिटर्न इज फाइल, आपको एक्नॉलेजमेंट ईमेल में आ जाएगा और आप विद इन 2-3 डेज आप रिवाइज फॉर्म 10BE डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन हाउ टू रिवाइज फॉर्म 10BD। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अवेयरनेस पर्पस के लिए। आपके नेटवर्क ग्रुप में या NGO का जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।